बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं बकरियां पालना, बकरियों की अफज़ाइश। पाकिस्तान में बकरियां एक तो गोश्त के लिए पाली जाती हैं, दूसरी दूध देने वाली बकरियों की है। इस वीडियो में बात करते हैं बकरियों की बाड़े की ताबीर, शेड की जो होती है वो क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। बात करते हैं ब्रीड की सिलेक्टिंग, मादा ब्रीड किस तरह का लेना चाहिए। सांड की बात करते हैं, बकरा जो होता है उसकी इंतखाब किस तरह करना चाहिए। अब बात करेंगे फार्म पर लाने के बाद बकरियों की देखभाल किस तरह किया जाए। जो दोस्त गोट फार्मिंग करना चाहते हैं या गोट फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। अगर आपके पास फ़िलहाल टाइम नहीं है तो वीडियो डाउनलोड करके रख दें, सेव कर लें, बाद में देख लेना। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी दोस्तों, बकरी जो होती है वो गरीब की गाय होती है। जो लोग गाय भैंस पालने की इस्तात नहीं रखते, महंगे जानवर नहीं रख सकते, वो दूध की घरेलू ज़रूरियात जो है वो बकरियों पूरा करती हैं, उनके लिए वो बकरी पाल लेते हैं। क्योंकि बकरी की जो दूध की अफादियत है वो बच्चों की नशोनुमा और मरीज़ों की सेहत के लिए भी बेस्ट है। इसके अलावा बकरी का गोश्त भेड़ के गोश्त के मुकाबले में ज़्यादा लजीज होती है। पाकिस्तान में बकरियों की अच्छी नस्लें मौजूद हैं जो कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम की मुनासिबत भी बर्दाश्त करते हैं। इसके अलावा जो टेडी बकरियां होती हैं वो गोश्त की कमी पूरा करने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा टेडी जो बकरियां होती हैं, एक तहकीक के मुताबिक टेडी बकरियां 4.5 माह की उम्र में जवान हो जाती हैं। साल में कम बेश 2 दफ़ा बच्चे देती हैं। 44% जो बकरियां हैं एक बच्चा देती है, 47% जो होते हैं 2 बच्चे देती हैं, और 10% बकरियां टेडी जो हैं वो 3 बच्चे देने की सलाहियत भी रखती हैं। इसके अलावा पंजाब में जो बकरियों की नस्लें हैं मुख्तलिफ हैं। इसमें बीतल हो गया है, इसके बाद है बीतल चीनी है जी। इसके अलावा नाची है, दारियादीन पना है। ये बकरियां दूध के लिहाज से मशहूर हैं, लोग ज़्यादातर दूध के लिए पालते हैं। जी दोस्तों, अब बात करते हैं बाड़े की। बाड़ा जो हो, बरसात में बारिश का पानी इसके अंदर जमा ना हो, ऊंची जगह पर हो ताकि बकरियां बीमार ना हो। इसके अलावा सैलाब के करीब गुजरगाह से भी ना हो ताकि सैलाब के मौसम में पानी की ज़द में जानवर ना आए। इसके अलावा बाड़ों के करीब सायादार दरख्त लगाएं ताकि जानवर गर्मी से बच सकें। इसके अलावा आप बकरियों के लिए बाड़े के लिए कच्चे और पक्के दोनों किस्म तैयार किए जा सकते हैं, जिसमें आमतौर पर बांस के छप्पर जिनकी मिट्टी से लिपाई और तूड़ी से लिपाई कर दी गई हो बकरियों की रिहाइश का काम देती हैं। क्योंकि इसका खर्चा भी कम होता है, ये ज़्यादातर देहाती इलाकों में बनाया जाता है ताकि जानवर जो हैं वो कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दें। इसके अलावा आप पक्के बाड़े भी बना सकते हैं जिसके तीनों अतराफ में ईंटों की दीवार और सामने मुनासिब फासले पर ईंटों के स्तून खड़े करके ऊपर टियर आयरन और टाइलें लगा दी जाएं तो मजबूत रहायश बन जाती है। छत पर टाइलों की जगह आप चादरें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा छत की ढलवान, जी दोस्तों, छत की जो ढलवान है वो पीछे की तरफ रखी जाए ताकि बारिश का जो पानी है छत के अहाते में गिरने की बजाय शेड के बाहर की तरफ गिरे। शेड की ऊंचाई कम से कम 7 या 8 फुट हो। बाड़े हवादार हों और सर्दियों में इनके अंदर धूप का आना ज़रूरी है। बाड़ों का जो रुख है शमालन जनूबन रखा जाए ताकि सर्दियों में बकरियां और बच्चे हवा के सर्द झोंकों से महफूज हों। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में जो स्तूने के दरमियान की जगह है रात के वक्त टाट से ढाँप दिया जाए और दिन के वक्त ये टाट उतार दिए जाएं ताकि बाड़े के अंदर धूप जा सके। इसके अलावा बाड़ों के अंदर पक्का फर्श हो, लेकिन कच्चे बाड़े की सूरत में दीवारें ज़मीन से 2 फुट तक पुख्ता हों तो बेहतर है। कच्ची दीवारों को शीरख्वार बच्चे चाटते रहते हैं, यूँ मैदा और इंतड़ियों के किरमों का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा एक टेडी बकरी के लिए कम से कम 10 मुरबा फुट और बड़ी बकरी के लिए 12 मुरबा फुट छती हुई हो तो इससे दुगनी खुली जगह सहन के लिए दरकार होती है। जिन बाड़ों में गुंजाइश से ज़्यादा बकरियां होंगी सर्दियों में उनमें गंदगी और नमी रहती है। जिन बाड़ों में हवा का गुजर ना हो और धूप ना जाए वहाँ नमी और अफन होता है जो मुख्तलिफ बीमारियाँ मसलन प्लोरोनमोनिया के जरासीम, इसके अलावा शीरख्वारा बच्चे बीमारियों का शिकार होकर मर जाते हैं। इसके अलावा पेशाब के जो बुखारात हैं जिसमें अमोनिया गैस की मौजूदगी होती है। कोशिश करें रोशनदान और खिड़कियां ना होने या बंद होने की वजह से भी बाज़ औक़ात कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा इजाज़ से अदम अखराज शीरख्वारा बच्चों की आँखों को भी मुतासर करती है और शीरख्वार जो बच्चे हैं वो मौत का भी शिकार हो जाते हैं।
جی دوستو، اس کے علاوہ پانی کے لیے ٹب اور خوراک کے لیے 4-5 فٹ لمبی مترک کھلیاں ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ 100 بکریوں کے لیے 12 سے 15 فٹ لمبا، 1 فٹ چوڑا، 9 انچ گہرا پانی کا حوض اور 10 سے 12 عدد کھلیاں کافی ہوتی ہیں۔ جی دوستو، اب بات کرتے ہیں مادہ بکریوں کا انتخاب کس طرح کرنا چاہیے۔ آپ نے بکریاں جو ہیں صحت مند اور جوان 2 دانت والی خریدنی چاہیے۔ 3-4 ماہ کی حاملہ بکریاں زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ریوڑ میں اندھی، بانج، کمزور اور بوڑھی بکریاں نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ ناکارہ اور بیمار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کمزور بکریاں جن کے پیٹ بڑے ہوئے کرموں کا شکار ہوتی ہیں، ایسی بکریوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹیٹی بکریاں تو ہر جگہ آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن میدانی علاقوں میں پرورش کے لیے میدانی علاقہ سے اور نیم پہاڑی علاقوں میں پرورش کے لیے اس کے علاوہ آپ مختلف منڈیوں سے بھی خریدیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں بکریوں کا جسم گھٹا ہوا، دیکھنے میں خوبصورت اور ہر قسم کی بیماری سے پاک ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے سانڈ کا انتخاب کیسا کرنا ہے۔ بکرا آپ نے جو ہے وہ چست، چلاک، بھرے ہوئے جسم والا، روبدار اور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ ایسے بکرے میں جڑوے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جی دوستو، اب بات کرتے ہیں بکریاں خریدنے کے بعد ان کی کیسے دیکھ بھال کی جائے۔ سب سے پہلے بکریاں خریدنے سے پہلے آپ باڑہ جات کی صفائی کرائیں۔ باڑہ جات کے اندر جو معمولی مقدار میں چونا بھی چھڑکائیں تاکہ وہاں جو جراثیم ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ فارم شروع کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے جو بکریاں خریدی جاتی ہیں ان کے لیے مختلف قسم کی بیماریوں کا پایا جانا بہت امکان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ان کی ڈورمنگ کرنا ہے تاکہ ان کے جو اندرونی کیڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ حفاظتی ٹیکے جو موسم کے لحاظ سے ہیں وہ لگوائیں تاکہ ان کے خلاف جو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جائے۔ کوشش کریں جو نئی خریدی جانے والی بکری ہے ان کو 10 دن تک علیحدہ جگہ پر رکھیں تاکہ باقی جو جانور ہیں آپ کے بیمار شامل نہ ہو جائیں، باقی بکریوں میں جو بیماری ہے وہ پھیل نہ جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج چاہتے ہیں اجازت، پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو میں، تب تک دیجیے میں اجازت، تو میں رکھے گا یاد۔ خدا حافظ۔